आप दुनिया के बड़े से बड़े टॉप मोस्ट पीपल को देख लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिंदगी में ये कभी फेल ना हुए हो। जी हाँ, ये फेल हुए, लेकिन इन्होंने अपने फेलियर से सीखा, आगे बढ़े और अपने मुकाम तक पहुंचे। ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी गिरा नहीं। जी हाँ, ये भी गिरे, ये भी फेल हुए, लेकिन ये फिर उठ खड़े हुए, चले और बाद में दौड़े और अंत तक लड़े, जब तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गए। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे असफलता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपको पहली बार में ही चलना आ गया? क्या ठीक से लिखना आपने पहली बार में ही सीख लिया? क्या आपको अच्छे से खाना खाना एक ही बार में आ गया? आपका आंसर होगा नहीं। जी हाँ, हम बहुत बार गिरे, फिर हमने चलना सीखा। बहुत बार हमने अपने कपड़े खराब किए और उसके बाद ठीक से खाना सीखा। बहुत बार हमने लिखते हुए गलतियां की और फिर हमें ठीक से लिखना आया। हम जिंदगी में बहुत बार फेल हुए और अपनी हर उस गलती से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी असफल हुए हैं। क्या आपने सोचा है कि इतिहास में जो सबसे सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने भी असफलताओं का सामना किया है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सफल व्यक्तियों की कि उन्होंने कैसे अपनी असफलता की स्याही से सफलता की कहानी लिख दी। सबसे पहले बात करेंगे थॉमस एडिसन की। 10,000 बार असफल होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक बार उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 वो तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उनकी ये सोच ही उनकी सफलता का कारण बनी। अब बात करते हैं माइकल जॉर्डन की। हाई स्कूल में इनको बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी असफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। अपने संघर्ष और मेहनत से इन्होंने अपने को दुनिया के महान खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, लगभग 300 से ज्यादा गेम्स हारे हैं, 26 बार मैंने विनिंग शॉट्स को मिस किया है। मैं बार बार जिंदगी में असफल हुआ हूँ और यही वजह है कि आज मैं सफल हूँ। वॉल्ट डिज्नी, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में आनंद और जादू की छवि आ जाती है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे कामों से की, जिसमें ये बहुत बार असफल भी हुए। वॉल्ट डिज्नी, जिनकी दुनिया में आज कोई तुलना नहीं है, एक समय में इन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपके पास अच्छे विचारों और कल्पना की कमी है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और नए सिरे से शुरुआत की। 1923 में इन्होंने डिज्नी ब्रदर स्टूडियो की स्थापना की और इसी दौरान इन्होंने मिक्की माउस का निर्माण किया, जो एक नया और सफल कैरेक्टर साबित हुआ। और मिक्की माउस की सफलता ने डिज्नी को एक नई दिशा प्रदान की और उनकी एक नई पहचान बनी। जेके रोलिंग की कहानी भी एक असाधारण प्रेरणा की मिसाल है। इनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी मुसीबतें थी, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। जी हाँ, जब ये हैरी पॉटर लिख रही थी, उस समय भी इनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये किताब लिखी। और जब किताब लिखने के बाद ये उसको पब्लिश करवाने के लिए गई, तो एक नहीं, 2 नहीं, 12 पब्लिशर ने इनकी किताब को पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बाद में जब इनकी किताब पब्लिश हुई, तो दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में शामिल हो गई। तो दोस्तों, इन महान व्यक्तियों की कहानियां हमें क्या सिखाती हैं कि असफलता अंतिम नहीं है, बल्कि सफलता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए असफलता से मत डरे, इसे अपनाएं, इससे सीखें और आगे बढ़े।
हर असफलता आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाती है। असफलता ही वह चुनौती है जो आपके भीतर छुपी हुई ताकत को बाहर लाती है और आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो माय डियर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।